हेलो दोस्तों, आज शुरुआत करेंगे 13 जनवरी 2021। 13 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने 13 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उड़ीसा ने लिया है, उड़ीसा के लिया गया है। 13 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने चंद्रभागा तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उड़ीसा को। 13 जनवरी 2021 को भारत वियतनाम सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर अजय कुमार। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 14 जनवरी 2021 को आरबीआई ने किस राज्य के बसंत दादा नगर सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो महाराष्ट्र। बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया तो महाराष्ट्र। 14 जनवरी 2021 को किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? तो एम्स भुवनेश्वर ने 14 जनवरी 2021 को किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? तो एम्स भुवनेश्वर ने। 14 जनवरी 2021 को किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है? तो अरुणाचल प्रदेश। 14 जनवरी 2021 को किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है? तो अरुणाचल प्रदेश। 14 जनवरी 2021 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला देश का 8वां राज्य कौन बना है? तो केरल। 14 जनवरी 2021 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधार करने वाला देश का 8वां राज्य कौन बना है? तो केरल। अब यहाँ बात करते हैं कि 14 जनवरी 2021 को दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई? तो इंडोनेशिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पुरानी चित्रकला है कहाँ? इंडोनेशिया में। 14 जनवरी 2021 को किस राज्य ने सरकारी स्कूलों की अंग्रेजी शिक्षा के लिए टी टी सोल कोर सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया है? तो दिल्ली ने किया है। किसने किया है? तो दिल्ली ने किया है। अभी दिल्ली का जो मतलब एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही इंप्रूव हुआ है। ठीक है। 15 जनवरी 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है? तो ह से हवाई, ह से हरियाणा, ह से हवाई, ह से हवाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 15 जनवरी 2021 को यूएसए ने किस देश के आतंकवाद के राज प्रायोजक के रूप में फिर से नामित किया है? तो क्यूबा। ठीक है, क्यूबा। 15 जनवरी 2021 को यूएसए ने किस देश को आतंकवाद के राज प्रायोजक के रूप में फिर से नामित किया है? तो क्यूबा। क्यों किया है कि क्यूबा एक मतलब कम्युनिस्ट कंट्री है और यूएसए एक मतलब कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो क्यूबा को ये लोग इसके चलते यूएसए हमेशा क्यूबा से क्या होता है, क्यूबा को कैपिटलिस्ट कंट्री बनाना चाहता है अमेरिका, इसीलिए क्यूबा को क्या करते हैं ये लोग आतंकवाद की श्रेणी में प्रायोजित करते हैं। ठीक है। 16 जनवरी 2021 को डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई पहली मशीन पिस्टल पहली है तो बहुत इंपॉर्टेंट है एएसएमआई। पहली है तो बहुत इंपॉर्टेंट है एएसएमआई। ठीक है। 16 जनवरी 2021 को स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो स्कॉच बहुत सारे श्रेणी में दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या है, स्कॉच चैलेंजर अवार्ड है तो अर्जुन मुंडा। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड है तो कहाँ है? अर्जुन मुंडा। 16 जनवरी 2021 को किसे सिल्वर सॉल्वर से सम्मानित किया गया? तो पृथ्वीपाल से। 16 जनवरी 2021 को किसे सिल्वर सॉल्वर से सम्मानित किया गया? तो पृथ्वीपाल सिंह। 17 जनवरी 2021 को किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए कोरोना अभियान चलाया है? तो गुजरात की। 17 जनवरी 2021 को किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए कोरोना अभियान चलाया है? तो गुजरात। 17 जनवरी 2021 को सक्रेन का पारंपरिक त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो ढाका। सक्रेन का पारंपरिक त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो ढाका। 17 जनवरी 2021 को पेप्सिको ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया? तो 2040। 17 जनवरी 2021 को पेप्सिको ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया? तो 2040। 17 जनवरी 2021 को किस देश ने यूएनएचआरसी की अध्यक्षता प्रदान की है? तो किसने की है? तो फिजी। 17 जनवरी 2021 को किस देश ने यूएनएचआरसी की अध्यक्षता प्राप्त की है? तो किसने की है? तो फिजी। 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए कितने ट्रेनों की शुरुआत की है? तो स्टैच्यू 8 से। ठीक है। 18 जनवरी 2021 को भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने गए? तो मनीष कुमार बने गए। कौन व्यक्ति बने गए? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मनीष कुमार। 18 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया? तो पेट्रोलियम मंत्रालय ने किया। किसने किया? तो पेट्रोलियम मंत्रालय ने किया। किसने किया? तो पेट्रोलियम मंत्रालय ने किया। 18 जनवरी 2021 की भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। कहाँ गया है? तो बेंगलोर में किया गया है। 19 जनवरी 2021 को किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? तो रूस। 19 जनवरी 2021 को किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? तो रूस ने। 19 जनवरी 2021 को किस राज्य में पौष परवान मेला मनाया गया? तो त्रिपुरा में। किसे 19 जनवरी 2021 को किस राज्य में पौष परवान मेला मनाया गया? तो त्रिपुरा में। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 19 जनवरी 2021 को किस राज्य में पहले पक्षी उत्सव
कलरव का उद्घाटन किया गया तो बिहार में। 19 जनवरी 2021 को किस राज्य में पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया है तो क्या कहाँ किया गया? बिहार में। 20 जनवरी 2021 को जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पे है तो कर्नाटक है। 20 जनवरी 2021 को जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पे है तो कर्नाटक है। 20 जनवरी 2021 को 43वीं कोक बोरेक दिवस किस राज्य में मनाया गया तो त्रिपुरा में मनाया गया। 20 जनवरी 2021 को 43वीं कोक बोरेक दिवस किस में मनाया गया तो त्रिपुरा में मनाया गया। 20 जनवरी 2021 को कहाँ में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया है का उद्घाटन किया गया है तो झांसी में किया गया है। 20 जनवरी 2021 को कहाँ में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है तो झांसी में। अब यहाँ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में टॉप कौन किया है तो कर्नाटक। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। 19 जनवरी 2021 को बिहार के किस राज्य में पहले पक्षी उत्सव कलरव। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर 67 बीपीएस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलरव कहाँ है? बिहार में, ठीक है। ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में। 43वीं कोक बोरक दिवस त्रिपुरा में, उतना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, झांसी में है, उत्तर प्रदेश में। 20 जनवरी 2021 को कहाँ में स्ट्रॉबेरी का उद्घाटन किया था? झांसी में। 20 जनवरी 2021 की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? केरल में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला है, ऊपर से क्या है? लेबर मूवमेंट। तो कहाँ जाएगा खोला जाएगा तो केरल में। कहाँ खोला जाएगा तो केरल में। 20 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल का नाम कमलम रखने का फैसला किया है तो गुजरात में चूँकि बीजेपी की सरकार है, ड्रैगन फल कमल की तरह दिखता है, ठीक है, इसलिए इन्होंने इसका नाम कमलम, बीजेपी का चुनाव चिन्ह किया है कमल छाप, ठीक है, तो इसीलिए। और ड्रैगन फूल भी कमल की तरह दिखता है तो इसलिए इसका नाम कमलम रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 21 जनवरी 2021 को महाराष्ट्र में स्थित गोड़ेवाड़े चिड़ियाघर का नाम बदला गया है। कहाँ है तो गोड़ेवाड़े चिड़ियाघर का नाम बदलकर शिवसेना संस्थापक जो बाला साहेब ठाकरे के नाम पर रखा गया है। 21 जनवरी 2021 को भारत में किस देश से मिग 21 एंड 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है तो किसने किया है? रूस ने किया है। किसने किया है? रूस ने, ठीक है। अब एक बात करते हैं कि 21 जनवरी 2021 को भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौते का हस्ताक्षर किया तो सिंगापुर। 21 जनवरी 2021 को भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया तो सिंगापुर। 21 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा की है तो गुजरात। 21 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा की है तो गुजरात। अब यहाँ पे कि 21 जनवरी 2021 को हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पर रखा है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा है। नेताजी 21 जनवरी 2021 को हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पर रखा गया तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम। 21 जनवरी 2021 को 43वां रेडियो हिलसिंगस्तान का दिल नामक पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया था? हिमाचल प्रदेश में। अगर 21 जनवरी 2021 की बात करते हैं तो 21 जनवरी 2021 को भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो चंडी प्रसाद मोहंती। 21 जनवरी 2021 को भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो चंडी प्रसाद मोहंती। 22 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने युवाओं को व्यावसायिक उद्यम शुरू करने के लिए स्वयं योजना शुरू की है तो किसने की है तो असम ने की है। किसने की है तो ये असम ने की है, ठीक है। 22 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित चटरगला सुरंग कठुआ जिले को किस जिले से जोड़ेगी तो डोडा जिले से जोड़ेगी। कहाँ जोड़ेगी तो डोडा जिले से जोड़ेगी, ठीक है। 22 जनवरी 2021 को अगर बात करते हैं किस अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रूगंज में एक सड़क का नाम रखा गया है तो किसके नाम पर रखा गया है तो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा है। किसके नाम पर रखा गया तो सुशांत सिंह राजपूत। 23 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी 2021 को उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना कहाँ खोला गया है तो डालनवाला में, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना, ऐसे इंडिया का पहला बाल मित्र थाना कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है तो पुणे में किया गया है। ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया का पहला बाल मित्र थाना कहाँ स्थापित किया गया तो पुणे में। और उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना कहाँ गया है तो डालनवाला में। 23 जनवरी 2021 को भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है तो मेघालय में। भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज
का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मेघालय में किया गया। कहाँ किया गया? तो मेघालय में किया गया। अब यहाँ पे 23 जनवरी 2021 की बात करते हैं। तो 23 जनवरी 2021 को किसने श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया? तो अर्जुन मुंडा ने किया। किसने श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया? तो अर्जुन मुंडा ने किया है। 23 जनवरी 2021 को किस राज्य ने आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किया है? तो राजस्थान। 23 जनवरी 2021 को किस राज्य ने आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किया है? तो राजस्थान। ठीक है। 23 जनवरी 2021 को माइकल एंड शीला हेल्थ पुरस्कार किसे मिला है? तो निखिल श्रीवास्तव को। 23 जनवरी 2021 को माइकल एंड शीला हेल्थ पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है? निखिल श्रीवास्तव को। किसे मिला है? तो निखिल श्रीवास्तव को। अब क्वेश्चन में है कि 23 जनवरी 2021 को समृद्धि तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो उड़ीसा में। कहाँ शुरू हुआ है? तो उड़ीसा में। 23 जनवरी 2021 को समृद्धि तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो उड़ीसा में। 24 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाकर 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है? तो उत्तराखंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर 67 के लिए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। 24 जनवरी 2021 को नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो कटक में रखी गई है। कहाँ रखी गई है? तो कटक में रखी गई है। नेताजी बस टर्मिनल की स्थापना कहाँ रखी गई है? तो कटक में। ये भी इंपॉर्टेंट। 24 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने जल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र। बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने जल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? तो किसने की है? तो महाराष्ट्र ने की है। 24 जनवरी 2021 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो उत्तर प्रदेश ने मनाया है। 24 जनवरी 2021 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो उत्तर प्रदेश ने मनाया है। 25 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो पर्यटन दिवस मनाया जाएगा। 25 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो पर्यटन दिवस मनाया जाएगा। 25 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो 32 बच्चों को। 25 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो 32 बच्चों को सम्मानित किया गया। ठीक है। 25 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग अभ्युदय की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने। 25 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदय की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने की है। 25 जनवरी 2021 को किस राज्य में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम का नामक योजना शुरू की है? तो राजस्थान में। 25 जनवरी 2021 को किस राज्य में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम का योजना शुरू की गई है? तो कहाँ की गई है? तो राजस्थान में। 26 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिन मनाया जाता है। 26 जनवरी 2021 को 2 लाख श्रमिकों की टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक बना है। 26 जनवरी 2021 को 2 लाख श्रमिकों का टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक बना है। 26 जनवरी 2021 को बाजार पंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? तो TCS। बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर 67 के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन? TCS है। ठीक है। 26 जनवरी 2021 को किस राज्य में खोली गई नई चींटी प्रजाति का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है? तो तमिलनाडु में। किस राज्य में खोजी गई नई चींटी प्रजाति का नाम अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है? तो तमिलनाडु में। 26 जनवरी 2021 की अगर बात करते हैं, ठीक है। 26 जनवरी 2021 की जारी रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाले पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो भावना कांत। ठीक है। भावना कांत है। और अगर बात करते हैं कि राफेल उड़ाने वाली भी पहली महिला फाइटर कौन थी? भावना कांत थी। ये इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। एग्ज़ाम में, खासकर अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं 67 के लिए, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भावना कांत से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भावना कांत बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। चूँकि ये पहली महिला फाइटर पायलट थी, लड़ाकू विमान की पायलट थी। और 26 जनवरी को भी जो रिपब्लिक डे परेड हुआ तो उसमें भी शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। ठीक है। 26 जनवरी 2021 को वार्षिक कार्यक्रम जो भारत पर होता है 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो ओम बिरला ने किया। किसने किया? तो ओम बिरला ने किया। 26 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो मेघालय को चुना गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार किसे चुना गया है? तो मेघालय को चुना गया है। 26 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 किसे चुना गया? तो मेघालय। 27 जनवरी 2021 को अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? तो चीन बना है।
दूसरा अमेरिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ आता था? अमेरिका में आता था। सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ आता था? अमेरिका में आता था। अब कहाँ आ रहा है? चीन में। तो इसके आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। अमेरिका दूसरे स्थान पे है। 27 जनवरी 2021 को कहाँ नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर 67 के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ होगा? कलकत्ता में। 27 जनवरी 2021 को कहाँ नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है? तो कोलकाता में। 27 जनवरी 2021 को चर्चा में रहे कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कोपल में किया जाएगा। 27 जनवरी 2021 को चर्चा में रहे कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभयारण्य कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो कोपल में आयोजित किया जाएगा। अभियान 27 जनवरी 2021 को 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविता बीज किस राज्य में स्थापित किए गए हैं? तो केरल में किया गया है। किस में किया गया? तो केरल में किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 27 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार किसे दिए गए हैं? तो राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया है। 27 जनवरी 2021 का जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 का किसको दिया गया है? तो राजेंद्र कुमार भंडारी। ये भी 67 के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी हमें 27 जनवरी 2021 को हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो लखनऊ में किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हुनर हाट का 24वां संस्करण कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। 28 जनवरी 2021 को काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की बनी है? तो काजा क्लास किसी देश की पहला महिला प्रधानमंत्री, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। काजा क्लास कहाँ है? एस्टोनिया की है। कहाँ की है? एस्टोनिया की है। अब यहाँ पे 28 जनवरी 2021 को MI इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ के लिए पहल शुरू की है? तो सोनू सूद के साथ। 28 जनवरी 2021 को MI इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ के लिए पहल शुरू की है? तो सोनू सूद के साथ। 19 जनवरी 2021 को विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन बनी है? तो टोयोटा बनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 जनवरी 2021 को विश्व को सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन बनी है? तो टोयोटा बनी है। 19 जुलाई 2021 को स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ कहाँ है? तो राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। 19 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में किस देश के दूतावास के पास बम विस्फोट हुआ? तो ये कौन था? इजरायली दूतावास। कौन था? इजरायली दूतावास, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि 29 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? तो उत्तर प्रदेश की राम मंदिर झांकी ने। 30 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो शहीद दिवस मनाया। 30 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो शहीद दिवस मनाया गया। 30 जनवरी 2021 को 23 नए गार्बेज कॉफ़ी खोले गए हैं। गार्बेज में कैफ़े मतलब जहाँ पे कूड़ा कचरा रखा जाएगा। तो कहाँ खोला गया? दिल्ली में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्बेज कैफ़े तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे है 30 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने मिशन भागीरथ के नाम से अपना स्वयं का पैकेज्ड पेयजल किया है? तो तेलंगाना ने किया है। किसने किया है? तो तेलंगाना ने किया है, ठीक है। 30 जनवरी 2000 अब यहाँ पे 30 जनवरी 2021 को चीन के कोविड-19 टीके को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन यूनियन का देश कौन बना? तो हंगरी बना। 30 जनवरी 2021 को चीन के कोविड-19 टीके को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन यूनियन देश कौन बना? तो हंगरी बना। 30 जनवरी 2021 को थीपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाएगा? तो तमिलनाडु में मनाया जाएगा। 30 जनवरी 2021 को चीन के कहाँ मनाया जाएगा? तो तमिलनाडु। 30 जनवरी 2021 को थीपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाएगा? तो तमिलनाडु में मनाया जाएगा। 30 जनवरी 2021 को किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया का। 30 जनवरी 2021 को किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया का। 31 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। 31 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। 31 जनवरी 2021 को भारत तथा किस देश ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण की पहल शुरू की है? तो फ्रांस ने। 31 जनवरी 2021 को भारत और किस देश ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू की है? तो फ्रांस ने। 31 जनवरी 2021 को चर्चा में रहने वाला भारत का पहला डॉक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में। अब यहाँ पे क्वेश्चन कि 31 जनवरी 2021 को चर्चा में रहने वाला भारत का पहला डॉक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में। 31 जनवरी 2021 को जारी कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2020 में अपना देश भारत कौन सा स्थान पर है? तो 86वें स्थान पे। ये भी 67 बीस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 31 जनवरी 2021 को जारी कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में अपना देश भारत कौन सा स्थान पे है? तो 86वें स्थान पे। 31 जनवरी 2021 को किस देश के शासन प्रमुख को वहां की सेना ने बंदी बनाकर तख्ता पलट कर दिया और 1 साल के लिए अपने देश में इमरजेंसी लगा दिया? म्यांमार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इंडिया के पास में घटित हुआ है बर्मा में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है।
1 फरवरी 2021 को किस देश ने अपने बासमती चावल जनरली इंडिया और पाकिस्तान में होता है, तो इसके लिए जीआई टैग प्राप्त किया है, तो पाकिस्तान ने भी किया है, इंडिया ने भी किया है। 1 फरवरी 2021 को आरबीआई ने पर्याप्त पूंजी न होने के कारण किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो महाराष्ट्र स्थित शिवम सहकारी बैंक। ये कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, अगर आपके पास पर्याप्त पूंजी ना होगा तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। 1 फरवरी 2021 को परावैंगनी किरणें यूवी रेंज से सैनिटाइज की जाने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है, तो लखनऊ मेट्रो है। लखनऊ मेट्रो 1 फरवरी 2021 को परावैंगनी किरणें यूवी रेंज से सैनिटाइज की जाने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है, तो लखनऊ मेट्रो।